गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत्य बुद्धि मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन परंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जपोदरा, गुरुदेव संगत प्रभु मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आइए आज आशा दीवार की 23वीं पौड़ी और उसके पहले आए 2 श्लोकों पर विचार साझे किए जाएं। इस पौड़ी के पहले 2 श्लोक आए हैं गुरु अंगद देव जी महाराज जी के। पहला श्लोक है, श्लोक महला दूजा, यह किने ही दात आपस तेजो पाइये, नानक सा करमात साहब तुठे जो मिले। इस श्लोक में गुरु अंगद देव जी महाराज बख्शिश करते हैं, एह किने ही दात आपस तेजो पाइये। महाराज का कथन है कि यदि मनुष्य ये सोचता है कि वो अपने उद्यम अपनी मेहनत से कुछ प्राप्तियां कर रहा है तो ये अनुचित है। एह किने ही दात आपस तेजो पाइये, वो दात ही क्या, वो प्राप्ति ही क्या जो मनुष्य के मन में ये प्रश्न रखे कि ये मैंने किया है। क्योंकि सभी कुछ प्राप्तियां परमात्मा करवाता है। नानक सा करमात साहब तुठै जो मिले, वही कुछ सच्चा है। यही एक सच है कि जो प्राप्तियां हो रही हैं वो प्रभु के माध्यम से, प्रभु द्वारा ही हो रही है। एह किने ही दात आपस तेजो पाइये, नानक सा करमात, करमात अर्थात बख्शिश, दात, साहब तुठे जो मिले, साहब तुठे होकर, साहब कृपा करके, अकाल पुरख परमात्मा कृपा करके जो देता है वही प्राप्ति उपलब्धि सच्ची है और वही सभी कुछ प्रदान करने वाला है। श्लोक महला दूजा, एह किने ही दात आपस तेजो पाइये, नानक सा करमात साहब उठे जो मिले। दूसरे श्लोक में महाराज कहते हैं, महला दूजा, एह किने ही चाकरी जित भौ खसम न जाए, नानक सेवक कांडिये जैसे ती खसम समाए। कोई भी कार्य, कोई भी चाकरी जिसमें प्रभु का डर न हो बेकार है। यह किने ही चाकरी, ऐसी नौकरी भी क्या नौकरी, जित भौ खसम न जाए, जिसमें प्रभु का डर न हो। प्रभु के डर से अर्थात प्रभु के हुक्म से, भव अर्थात डर, डर अर्थात महाराज का हुक्म, अकाल पुरख परमात्मा का हुक्म। एह किने ही चाकरी जित भव खसम न जाए, नानक सेवक कांढिये जैसे ती खसम समाए। सच्चा सेवक वही है जो अपने मालिक से एक रूप हो जाता है। नानक सेवक कांढिये जे सेती खसम समाए, परमात्मा में एक रूप हो जाना, परमात्मा के प्रत्येक आज्ञा को सत्य सत्य कर मानना। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोई। उसके हुक्म में राजी होकर चलना,
यही सेवक की सच्ची उपलब्धि हो सकती है। एह कि नहीं चाकरी जितबो खसम न जाय, नानक सेवक काढ़िए जे सेती खसम समाय। आगे गुरु नानक देव जी महाराज जी की पौड़ी नानक अंत न जापनी, हर ताके पारावार, आप कराए साहती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़ह बिसियार, आप कराए करे आप हों कैस्यूं करी पुकार। नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार, नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। नानक अंत न जापनी, हर ताके पारावार। परमात्मा के किए गए हर प्रत्येक कार्य का न कोई आदि है न अंत है, न उर्वार है न पारावार है। उसके पारावार को कोई नहीं जान सकता, वो अनंत है, बेअंत है। नानक अंत न जापनी, हरि ताके पारावार। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, इसकी कोई जानकारी किसी को कभी प्राप्त नहीं हो पाई। आप कराए साखती फिर आप कराए मार। परमात्मा स्वयं पैदा भी करता है और नाश भी करता है। आप कराए साखती फिर आप कराए मार। शक्तिशाली भी वो बनाता है और सबसे कमजोर भी बनाने में वो समर्थ है। एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिसियार। किसी को फिर सजा देता है, गले में जंजीर डालकर उन्हें सजाएं देता है, तो किसी को घोड़े पर चढ़ाकर ऐश करवा देता है। एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिसियार। तुरी चढ़े अर्थात घोड़े पर चढ़कर वो भ्रमण करता रहता है, उसे खुशियां प्राप्त होती हैं। आप कराए करे आप हों कैस्यूं करी पुकार। मनुष्य याचनाएं करता ही रह जाता है, लेकिन परमात्मा अपनी मर्जी के अनुसार आप कराए करे आप। वो करवाता भी स्वयं है, करता भी स्वयं है। आप कराए करे आप हों कैस्यूं करी पुकार। नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। वो करता भी है और संभालता भी है। परमात्मा के हुक्म में ही सभी कुछ वर्त रहा है। पौड़ी एक बार फिर। नानक अंत न जापनी हर ताके पारावार। आप कराए साक्ति फिर आप कराए मार। एक ना गले जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिसियार। आप कराए करे आप हों कैस्यूं करी पुकार। नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। सत्कार योग, सत्संग योग, अकाल पुरख परमात्मा की वडियाई इस पौड़ी में की गई है। उसके सर्वशक्तिमान होने की बात महाराज ने इस पौड़ी के माध्यम से की है। सत्संग योग एक और पौड़ी रहती है, इसके बाद आशा दीवार की पौड़ियों की समाप्ति होगी, उसके साथ लगे श्लोकों की भी। इनके बाद पौड़ी और श्लोकों के पहले जो छंत आए हैं उन पर विचार किया जाएगा। ये 6 छंत हैं जिन्हें 24 पौड़ियों में लगाया गया है। योजना है कि इन छंतों पर विचार करते समय इसके पहले कीर्तनी आशा दीवार में एक एक शब्द भी पंथ ने रखा है। योजना है कि उस शब्द को और छंत को दोनों को एक एक पौड़ी के पहले जो
शब्द और छंद आए हैं उन पर विचार किया जाए, ताकि एकाकार बना रहे। शब्द, शब्द के बाद छंद, छंद के बाद श्लोक, श्लोक के बाद पौड़ी, इस प्रकार क्रम बना रहे। इस दृष्टि से ऐसा विचार है कि शब्द पहले, शब्द पर विचार साझे किए जाएं, उसके बाद छंद पर विचार साझा किया जाएगा। सत्संगियों, आज ही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।